सुप्रभात बच्चों। आप सब क्लास 10 के बच्चे ध्यान दे रहे होंगे। आशा है आप सब मोबाइल पर होंगे और इस पढ़ाई से जुड़कर अवश्य ही अपने आप को केंद्रित कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले दिन हम लोगों ने तुलसीदास को पढ़ा था। तुलसीदास भक्ति काल के कवियों में श्रेष्ठ और बहुचर्चित हैं। उनके द्वारा लिखी गई कविता जो परशुराम लक्ष्मण संवाद हमने पढ़ा, उसमें हमें पाया कि रामचरितमानस का यह अंश जनकपुर के धनुर्भंग प्रसंग से लिया गया है और उसके माध्यम से वीरता, धैर्य, चरित्र, शालीनता से संबंधित कुछ गूढ़ प्रश्नों का उत्तर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के माध्यम से हमने जाना। प्यारे बच्चों, आज हमारे पाठ्य विषय होंगे देव कवि के सवैयों को हम पढ़ेंगे। देव के संबंध में आप इतना जान लीजिए कि देव रीतिकाल के कवि हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ने पढ़ाने के क्रम में आपने जाना है कि हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 4 कालखंडों में विभाजित करके देखा गया है। पहला कालखंड है आदिकाल, जिसमें वीर गाथाओं से संबंधित कविताएं होने की वजह से वीर गाथात्मक कविताओं की बहुलता के कारण उस काल को एक दूसरे नाम वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा काल है मध्यकाल, जिसे भक्ति की प्रवृत्तियों की बहुलता के कारण भक्त कवियों की निवेदन की बहुलता के कारण भक्ति काल की संज्ञा दी जाती है और उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल के कवियों में श्रेष्ठ सूर और तुलसी को हमने पढ़ा। सूर और तुलसी के संबंध में आपने जानकारी प्राप्त की। सूर तुलसी शशि उदगन के शवदास, अब के कवि खद्योत्सम चित्रित करहि प्रकाश। प्यारे बच्चों, भक्ति काल के बाद तीसरा काल आता है रीतिकाल। रीतिकाल ऐसा काल है जिसमें कविगण राजतंत्रीय काल का, उस काल की मनोवृत्ति का चित्रण करते हैं। जिस समय हमारा देश भारत छोटे छोटे रजवाड़ों में बंटा था, अलग अलग रजवाड़ों के अलग अलग राजागण थे, सब अपनी अपनी विलासिता में मग्न थे। सौंदर्य और श्रृंगार की भावना चरम शिखर पर थी। राजागण दो ही जगह अपना समय व्यतीत करते थे, या तो अपने रंग महल में, अपनी हवेली में राग रंग में डूबे रहते थे, नहीं तो दूसरी तरफ जब किसी शत्रु की ललकार सुनते थे तब तलवार लेकर मैदान में उतर जाते थे। तो युद्ध का मैदान और राग रंगेनियों का बाजार, यही दो आश्रय था राजाओं का।
ऐसे समय में श्रृंगार प्रधान इस काल को श्रृंगार काल भी कहा गया। और कविगण अपने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखते रहे, उनका मनोविनोद करते रहे, उनकी नायिकाओं के सौंदर्य की चर्चा करते रहे और अपनी जीविका चलाते रहे। प्यारे छात्रों, उसी रीति काल में अनेक कविगण हुए और उन कवियों में सर्वश्रेष्ठ हुए थे बिहारी लाल। बिहारी लाल ने 700 दोहे लिखे और अपने आश्रयदाता राजा को उसका नायक बनाकर उनकी सौंदर्य प्रियता को, उनके श्रृंगार लिप्सा को बढ़ा चढ़ा कर कहा और उन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली। प्यारे छात्रों, रीति काल में 3 तरह के कवि हुए। एक रीतिबद्ध कवि, दूसरे रीति मुक्त कवि और तीसरे रीति सिद्ध कवि। अब आपको मैं बता दूं कि ये रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध क्या है। प्यारे बच्चों, कविता लिखने के लिए कवियों ने व्याकरणिक नियमों का पालन करते हुए उन सिद्धांतों से जुड़कर जो उदाहरण प्रस्तुत किया, जो कविताएं लिखी, उसे रीतिबद्ध कहा गया। रीति जो बनी थी उस रीति का अनुपालन करते हुए सौंदर्य श्रृंगार का वर्णन करते हुए किन किन बिंदुओं से होकर गुजरना है, किन किन तथ्यों का वर्णन करना है, नक्शिफ वर्णन में किस अंग की तुलना के लिए कौन सा उपमान और उपमेय देना है, इन सभी बातों के लिए जो रीति बनी थी, जो नियम बने थे, उन नियमों से बंधकर कविता लिखने वाले जो कवि थे उनको रीतिबद्ध कवि कहा गया। और जो उस नियम को नहीं मानते थे उनको रीति मुक्त कहा गया। और एक ऐसे कवि जो रीति से बंधकर कविता लिखते नहीं थे, कविता लिखते थे स्वतंत्र रूप से, लेकिन उनकी कविता रीति के नियमों की कसौटी पर ही खरी उतरती थी और उनकी कविता में स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की भी गंध आती थी। इसलिए उनको कहा गया रीति सिद्ध कवि। तो जो रीति से बंधकर चले रीतिबद्ध, जो रीति से हटकर चले रीति मुक्त, और जो रीति का पालन करने की सभी शर्तों को पूरा करते हुए स्वतंत्र रूप से अपनी रचना करते रहे, उनको कहा गया रीति सिद्ध। तो देव वैसे ही कवियों में से रीतिबद्ध कवि हैं। रीति का अनुपालन करते हुए वे श्रृंगार काल के नियमों का अनुपालन करते हुए अपनी कविताएं करते हैं, अपनी सौंदर्य प्रियता का परिचय देते हैं। ऐसी कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था 1673 में। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। वे औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के आश्रित रहकर अपनी कविता करते थे और उनके आश्रयदाता दूसरे राजाओं में एक भोगीलाल नाम के सामंत थे, जिन्होंने उन्हें भरपूर रत्न द्रव्य दिया था और उनकी काफी प्रशंसा भी की थी।
प्यारे बच्चों, देव की कविताओं की अनेक कीर्तियां हैं, देव की कविताओं के अनेक संग्रह हैं और उनको देव ने अलग अलग शीर्षकों में रखा है, जैसे रसविलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास। इस तरह 72 काव्य पुस्तकें देव की पाई जाती हैं। देव रीति काल के रीतिबद्ध कवियों में से एक हैं। रीति काल के कवियों में जो अलंकारिकता, जो श्रृंगार भावना हुआ करती थी, जो सौंदर्य बोध पाया जाता था, ध्वनियों और चित्रों का जो सामंजस्य देखने को मिलता था, वो सारी की सारी विशेषताएं कवि देव में पाई जाती हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में जो सवैये दिए जा रहे हैं, उन सवैयों को हम जब देखेंगे तब पाएंगे कि देव अपने आश्रयदाता राजा को रिझाते हुए अपने आराध्य देव को कैसे अपने मनोभावों को समर्पित करते हैं। अपने मनोभावों को समर्पित करते हुए अपने श्रृंगार प्रियता को दर्शाते हुए अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करके देव ने जो रीतिबद्धता का परिचय दिया है वह दर्शनीय है। अगले दिन हम लोग देव के सवैयों को पढ़ेंगे। पहले सवैये में देव बतला रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुरी के संबंध में। जो श्री कृष्ण ब्रज के नायक हैं, ब्रज भूमि में पैदा लिए हैं और ब्रज भूमि में अपनी समस्त क्रियाएं करते हैं, किशोर लीलाएं करते हैं और अपनी याद छोड़कर वयस्क होने पर मथुरा चले जाते हैं। प्यारे छात्रों, कृष्ण के चरित्र से संबंधित सूर के पदों में हमने पढ़ा है कि जब सूर के कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं। यहाँ ब्रज में रहते हुए देव के जो आराध्य श्री कृष्ण हैं वो ब्रज के नायक हैं और उस रूप में उनका रूप सौंदर्य, उनकी माधुरी कितनी आह्लादक है, यह हम अगले दिन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।